नमस्ते दोस्तों, SR एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैप्टर चल रहा था राजस्थान में नदियों और झीलों और बांधों के बारे में। तो दोस्तों, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये बार बार एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? जो हमारी माही नदी है उसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ है या कौन सा है? दोस्तों, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करके और वापिस मध्य प्रदेश में ही घूम जाती है। तो इसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है वो बांसवाड़ा जिला है। कौन सा है? बांसवाड़ा जिला, क्योंकि माही नदी है वो सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में होके ही बह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम कौन सा है? जो राजस्थान में नदियां हैं वो अधिकांश नदियां किस पहाड़ी से या किस पर्वत से या निकली हुई हैं? दोस्तों, हमारे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है और यह श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में जल विभाजित करने का कार्य करती है। ये पूछ रहा है कि राजस्थान में अधिकांश यानी कि राजस्थान में जो अधिकांश नदियां हैं उनका उद्गम कौन सा है? तो राजस्थान में जो अधिकांश नदियों का उद्गम है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब लगता है? पुष्कर झील हमारी अजमेर में है और इस पर हर वर्ष मेला कब लगता है? कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश नदियों वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान में 7 संभाग है। 7 संभाग में से जिसमें नदियां ज्यादा हो रही हैं, जिस संभाग में 4 जिले या 5 जिले या 6 जिले आते हैं और उन जिलों में होके जितनी नदियां बह रही हैं या किसी में होके 1 जा रही है, किसी में होके 2 जा रही हैं, तो सब जो सर्वाधिक नदियां हैं वो किस संभाग में होके जा रही हैं? कौन सा है? कोटा संभाग। कोटा संभाग है उसमें सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। अगला क्वेश्चन है, आयड़ नदी का उपनाम क्या है? आयड़ नदी है उसका उपनाम क्या है? दोस्तों, आयड़ नदी का उपनाम बेड़च नदी है। क्यों है बेड़च नदी? जब आयड़ नदी निकलती है जब आयड़ नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी से, तो यह उदय सागर झील में गिरती है जो उदयपुर में है। उदय सागर झील में गिरने के बाद जब यह निकलती है तो इसका नाम बेड़च हो जाता है और बेड़च नदी बनास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? जो खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है वह कौन सी नदी है? कौन सी है? माही नदी। वैसे तो खंबात की खाड़ी में कई नदियां पानी गिराती है, लेकिन हमारे ऑप्शन में से कोई एक राइट ऑप्शन होगा, उस पे हमें टिक लगाना है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामधेनु किस नदी का उपनाम है? कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी के कई उपनाम है। कामधेनु है, चरमन्यवती है, बारहमासी है, यानी कि जो वर्ष भर बहती रहती है उसे बारहमासी भी कहा जाता है। तो वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारा बांसवाड़ा जिले में होके गुजर रही है और डूंगरपुर की सीमा मुड़ जाती है। नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम लगाइए। जो नदियां हैं उसको पूर्व से पश्चिम की और सही क्रम क्या है? उसमें कई नदियां दे देगा या फिर कुछ भी, कोई सी भी नदियां दे सकता है कहीं से भी उठा के, और कहता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर इन नदियों को सही क्रम में लगाइए। तो हमें पता है तो हम तुरंत सही आंसर लगाएं। इसमें है गंभीर, कालीसिंध, सुकड़ी और साबरमती। गंभीर नदी जो पार्वती की सहायक नदी है, सबसे पहले गंभीर आ गई, उसके बाद कालीसिंध आ गई जो चंबल की सहायक नदी है, उसके बाद सुकड़ी आ गई जो लूनी की सहायक नदी है, उसके बाद आ गई साबरमती।
तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? सर्वाधिक जो बांध हैं वो कौन सी नदी पे हैं? तो चंबल नदी पे है। चंबल नदी पे 4 बांध बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो पार्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंभीर। अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी। राजस्थान में बाणगंगा नदी है जो जयपुर के बैराट पहाड़ियों से निकल रही है और यह अपना सीधा ही पानी यमुना नदी में गिराती है। राजस्थान में से 2 नदियां हैं जो सीधा ही अपना पानी यमुना नदी में गिराती हैं, चंबल नदी और बाणगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है? कौन सी है? सोम नदी। सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, जिसका उद्गम स्थान भी राजस्थान हो और वो या किसी नदी में मिल रही हो या फिर वो विलुप्त हो रही हो। तो ऐसी कौन सी नदी है? बनास नदी, जो राजसमंद के खमनोर पहाड़ियों से निकली है और यह है पूर्णतः राजस्थान में बहती है और यह चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? राजस्थान में मृत नदी के नाम से घग्गर नदी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह सरस्वती नदी के पेटे में होके बह रही है, इसलिए इसको मृत नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़च नदी का उद्गम स्थान क्या है? बेड़च नदी है, उसका उद्गम स्थान क्या है? तो बेड़च नदी का उद्गम स्थान है गोगुंदा की पहाड़ी। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है वह कौन सी नदी है? तो चंबल नदी है, जो राजस्थान में सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली के सीमा बनाती हुई और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। कौन सी है? चंबल नदी। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो वो कौन सी झील है? फतेह सागर झील। सांभर झील में नमक उत्पादन कितना प्रतिशत किया जाता है? 8.7%, जो कि भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी? कौन सी है? फतेह सागर झील। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी, इसीलिए इसको कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे पर है? कौन सी है? कोलायत झील, और कोलायत झील बीकानेर में है। लेक पैलेस किस झील में स्थित है? लेक पैलेस यानी कि जगनिवास मंदिर, जगनिवास मंदिर है वो कौन सी झील में है? कौन सी में है? पिछोला झील में। पिछोला झील में 2 मंदिर बने हुए हैं, जगनिवास मंदिर और जगनिवास और जग मंदिर, ये 2 पिछोला झील में बने हुए हैं और इन दोनों का ही निर्माण जगत सिंह फर्स्ट और जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया था? तो वह कौन सी झील है? नक्की झील, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और इस झील का पानी सर्दियों में पूर्णतः बर्फ की तरह जम जाता है। आना सागर झील में किस नदी का पानी गिरता है? कौन सी है? बांडी नदी। राजस्थान में किस झील को रामसर अर्धभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? कौन सी है? सांभर झील, जो कहाँ है? जयपुर में सांभर झील है। इस पर एक रामसर नाम का पक्षी, जो कि गुजरात का राज्य पक्षी है, वो यहाँ पे घूमने के लिए आता है और इसीलिए इस सांभर झील को रामसर अर्धभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील स्थित है? मतलब कि जो राजस्थान में जो पलाया झील है वो किस जिले में है? तो कौन सी है? जैसलमेर। जैसलमेर में जिले में जो बड़ी झीलें होती हैं, बड़े गड्ढे होते हैं,
उनको पलायर झील के नाम से जाना जाता है। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? कौन सा है? पाली, क्योंकि जवाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी है और यह पाली जिले से निकल रही है, तो पाली जिले में ही जवाई नदी के ऊपर जवाई बांध बनाया गया है। आईलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाया गया है? कौन सी है? राजसमंद झील। कैप सागर झील किस जिले में स्थित है? कौन सी है? डूंगरपुर। राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? तो कौन सी है? सांभर झील, क्योंकि सांभर झील में जो नमक बनाने का कार्य है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा प्रथम कंपनी लगाई गई थी जिसका नाम था हिंदुस्तान साल्ट ऑफ लिमिटेड कंपनी। उसके आधार पे सांभर झील में नमक बनाने का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट भी करें। धन्यवाद।